बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 10th इसका यूनिट नंबर 3 जो है इसके लेक्चर्स मुकम्मल हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम मुतफर्रक मशक से जो MCQs हैं ये करेंगे। तो वो MCQs जो कि हल करके बताने वाले होंगे उनको हल करके बता दिया जाएगा और इंशाल्लाह इस जो पेपर MCQs वाला होगा उसके ऊपर ही कुछ इशारे कर दिए जाएंगे, कुछ MCQs को हल करके आपको मुकम्मल वजाहत कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो कोई स्टेटमेंट अबारत समझाने वाली होगी वो भी आपको अच्छी तरह समझा दी जाएगी। तो आज हम यूनिट नंबर 3 जो वेरिएशन से मुतल्लिका है मैथमेटिक्स क्लास 10th उसके MCQs का लेक्चर करने जा रहे हैं। तो जो MCQs का ऑप्शन दुरुस्त होगा यानी जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं A, B, C और D। तो जो ऑप्शन दुरुस्त हुआ करेगा हम उस पर रेड मार्कर से सर्कल कर दिया करेंगे। तो अब चलते हैं हम इन MCQs की तरफ और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे। जो MCQs हल करके करने वाला होगा हल करके उस पर दुरुस्त ऑप्शन पर निशान लगाएंगे और जो वैसे सादा तरीके से हल हो जाएगा उसके भी दुरुस्त ऑप्शन पर निशान लगाएंगे। तो चलते हैं जी MCQs की तरफ और बड़ी तरतीब और तफसील के साथ इनको हल करते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 10th और मुतफर्रक मशक 3 यूनिट नंबर 3 की मुतफर्रक मशक मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो सवाल नंबर 1 कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं यानी MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में है दिए गए सवालात के 4 मुमकिना जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब के लिए टिक लगाएं। तो डियर स्टूडेंट्स हम टिक नहीं लगाएंगे, हम जो दुरुस्त ऑप्शन होगा A हो या B, C, D जो भी होगा उसको सर्कल कर देंगे, उसको रेड कलर से हाईलाइट कर देंगे। तो नंबर 1 लिखा हुआ है निस्बत A निस्बत B, A रेशो B में A कहलाता है। तो जब लेफ्ट से राइट पढ़े ना तो A पहली रकम है, A में लिखा हुआ है ताल्लुक, B में पहली रकम, C में दूसरी रकम, D में कोई नहीं। तो ये जो निस्बत बनाई गई है ना A निस्बत B, इसमें A पहली रकम है, ऑप्शन B में लिखा हुआ है पहली रकम, इसलिए ऑप्शन B को हमने हाईलाइट कर दिया है। नंबर 2 है निस्बत एक्स वाई, ये भी उसी तरह ए बी की तरह ही है लेकिन ए की जगह एक्स आ गया और बी की जगह वाई में वाई कहलाता है। चूंकि वाई बाद में है, बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से पढ़े तो वाई बाद में है, तो ये दूसरी रकम होगी। फिर ए में ताल्लुक है, बी में पहली रकम, सी में दूसरी रकम और डी में कोई नहीं। तो यहाँ वाई दूसरी रकम है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है दूसरी रकम, तो इसलिए ऑप्शन सी को हमने हाईलाइट कर दिया है और यही हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। MCQs नंबर 3 है तनासब A निस्बत B, तनासब C निस्बत D में A और D कहलाते हैं। A और D दोनों साइडों पे है, A शुरू में है और D आखिर पे है। उर्दू में इनको तरफैन बोलते हैं और इंग्लिश में एक्सट्रीम्स। तो ऑप्शन ए में वस्तैन लिखा हुआ है, ये दरमियान वाले नंबर्स होते हैं। बी में तरफैन लिखा हुआ है, सी में चौथा तनासब, डी में कोई नहीं। तो ए और डी यहाँ तरफैन हैं जिनको इंग्लिश में एक्सट्रीम्स कहते हैं। ऑप्शन बी में तरफैन लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी को हमने हाईलाइट कर दिया है, इसके गिर्द सर्कल लगा दिया है। नंबर 4 तनासब ए निस्बत बी, तनासब सी निस्बत डी में बी और सी। तो बी और सी वस्त में है, दरमियान में है,
इनको इंग्लिश में मीन्स कहते हैं और उर्दू में वस्तैन का नाम देते हैं। तो बी और सी वस्तैन हैं। देखते हैं, ऑप्शन ए में वस्तैन ही लिखा हुआ है, यही करेक्ट है, लेकिन आगे वाले पढ़ लें। बी में तरफैन है, सी में चौथा तनासब, डी में कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे आपको आंसर का पहले ही पता चल जाए कि फलां है, लेकिन फिर भी चारों ऑप्शन पढ़ा करें और उन पे गौर करके फिर निशान लगाया करें। तो चौथे एमसीक्यूज का जो करेक्ट है वो है बी और सी वस्तैन है। ऑप्शन ए में वस्तैन लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। नंबर 5 है जी मुसलसल तनासब, ए निस्बत बी बराबर है बी निस्बत सी। ए सी बराबर है बी स्क्वायर में ए और सी के दरमियान बी जो है ना, ये वस्तफिल तनासब क्या कहलाता है? वस्तफिल तनासब, यानी बी का स्क्वायर बराबर ए सी होगा, वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर तरफैन का हासिल ज़रब, तो बी स्क्वायर बनता है ए सी, और बी रिपीटेड है, ये वस्तफिल तनासब कहलाता है। तो चार जो ऑप्शन है, ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में वस्त लिखा हुआ है, डी में कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है इसको हमने सर्कल कर दिया, इसको रेड कर दिया, क्योंकि ये वस्त है और वस्तफिल तनासब ही करेक्ट आंसर है। तो ये ऑप्शन सी में था, सी को हमने हाईलाइट कर दिया है। एमसीक्यूज नंबर 6 है मुसलसल तनासब, ए निस्बत बी बराबर बी निस्बत सी में। तो बी तो वही वस्तफिल तनासब है, ए और बी से सी में तनासब कहलाता है। ए तीसरा, बी चौथा, सी वस्त और डी कोई नहीं। तो ये जो ए और बी में जो सी है ना, सी तीसरा मुतनासिब कहलाता है, तीसरा तनासब कहलाता है। तो ऑप्शन ए में तीसरा लिखा हुआ है, इसलिए हमने ऑप्शन ए को सर्कल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, जब आप तारीफें पढ़ेंगे, इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये पता चल जाता है दूसरा तनासब है, तीसरा है या चौथा है। आगे ऑप्शन नंबर 7 है तनासब 4 निस्बत x, तनासब 5 निस्बत 15। तो इसके अंदर जो दुरुस्त है वो हमने बताना है। तो गौर करें, तो 4 और 15, ये 4 और 15 क्या है? ये तरफैन है, x और 5 वस्तैन है। तरफैन 4 और 15 को ज़रब दे तो 15 4 60 बराबर 5 और x ज़रब खाएंगे तो 5x, 5x बराबर 60 के 5 60 को तकसीम करे तो 12 आ जाता है। तो x की कीमत मालूम करनी है। ए में 75/4 है, बी में 4/3 है, सी में 3/4 है, डी में 12 लिखा हुआ है। तो हमने भी जब आंसर निकाला है, तरफैन क्या है 4 ज़रब 15, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब, तो 15 4 60 बराबर 5x के। x अपनी जगह पर रहेगा, 5 जाके 60 को डिवाइड करेगा तो 12 5 60। ऑप्शन डी में 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी को हमने हाईलाइट कर दिया है, सर्कल कर दिया है। नंबर 8 है जी, अगर u प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के, तो इस तनासब के निशान को खत्म करना है। दो चीजें आएंगी, तनासब का निशान जो होता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दो चीजें छोड़ के जाता है, एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट। तो u बराबर हो जाएगा के वी स्क्वायर, u बराबर के वी स्क्वायर। ए में u बराबर वी स्क्वायर लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है u बराबर के वी की 2, सी में k बराबर है u वी की 2 और डी में है u वी की 2 बराबर 1 के। तो यहाँ बनता है u बराबर है के वी की 2। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है u बराबर के वी की 2, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, हमने ऑप्शन बी को हाईलाइट कर दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 9 है अगर y की 2 प्रोपोर्शनल है 1/x की 3, यानी y की 2 का और x की 3 का तनासब माकूस है, तो y बराबर हो जाएगा k/x की 3, y बराबर है kx की 3, सॉरी y स्क्वायर बराबर है k/x की 3। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ y स्क्वायर है k/x की 3, यही दुरुस्त है।
बी को देखें तो वाई स्क्वायर बराबर है 1/x3, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, के नहीं है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि x3 बटे में है, y2 बराबर है के x3। तो ये पहला ऑप्शन जो ए है यही दुरुस्त आंसर है क्योंकि y2 ये इक्वल का साइन और के ऊपर आएगा बटे x3, तो ए को हमने हाईलाइट कर दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 10 है, अगर u बटे वी बराबर v बटे w बराबर के तो 4 नीचे ऑप्शन है, हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है वो हम हल करके इसको देखते हैं। u बटे वी को बराबर के लिख दिया, यहाँ से u बराबर v के हो गया, फिर v बटे w को भी के बराबर लिख दिया, यहाँ से v बराबर w के हो गया। तो ये जो v की कीमत है ये हम w के दर्ज करेंगे v की जगह, तो u बराबर हो जाएगा w के की 2, u बराबर w के की 2, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है u बराबर w के की 2। इसके अलावा u बराबर v के की 2 दुरुस्त नहीं है, u बराबर w स्क्वायर के भी दुरुस्त नहीं है, u बराबर v स्क्वायर के, क्योंकि हमने यहाँ से हल कर लिया है, u बराबर w के की 2 आता है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे नंबर 11 जी, x की 2 और y की 2 का तीसरा तनासब है। यहाँ सेकंड मेंबर रिपीट होता है, x की 2 पहला मेंबर है, y की 2 दूसरा मेंबर है, तो पहले तो हम रेशो बनाते हैं, x की 2 लिखा, y की 2 लिखा, चूंकि y की 2 सेकंड मेंबर है उसको हमने रिपीट कर दिया। तीसरा तनासब हमने मालूम करना है, उसको हमने फर्ज कर लिया कि वो a है, तो पहले तो रेशो बनाई ना, x की 2 रेशो y की 2 प्रपोर्शन y की 2 रेशो a। अब फार्मूला कौन सा, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन, x की 2 a से ज़रब हो गया, लें जी, y की 2 से ज़रब हुआ तो y की 4, ये x की 2 आगे जाके लेफ्ट साइड पे जाके y की 4 को तकसीम करेगा, इस तरह a आ गया y की 4 बटे x की 2, तो y की 4 बटे x की 2 ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ए भी दुरुस्त नहीं, बी भी दुरुस्त नहीं, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, y की 4 बटे x की 2 ऊपर हल भी किया, तो सी ऑप्शन दुरुस्त जो है वो दुरुस्त है, इसलिए सी को हमने बच्चों हाईलाइट कर दिया है। नंबर 12 है, x निस्बत y तनासब v निस्बत w में चौथा तनासब w मालूम करें। तो वही फार्मूला तरफैन का हासिल ज़रब यानी x और w ज़रब होंगे, बराबर हो जाएगा vy, w मालूम करना है, vy बटे x हो जाएगा, vy बटे x, vy बटे, तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है vy बटे x, फिर इसलिए ऑप्शन बी को हाईलाइट कर दिया। फिर तरीका देख लें, ये निस्बत बनी हुई उसने दे रखी है, कहता है w मालूम करो चौथा तनासब, x निस्बत y तनासब v निस्बत w, तो तरफैन x और w तरफैन इनको ज़रब दी x w हो गया, और v और y वस्तैन है vy, x w बराबर vy, तो w बराबर vy बटे x हो जाएगा, x लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड कर देगा, और ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ था, इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 13, अगर a निस्बत b बराबर x निस्बत y हो तो अबदाल निस्बत, पहले तो हम इनको इसी निस्बत में लिखे ना, a बटे b बराबर x बटे y, ये सामने हमने लिख लिया, a बटे b बराबर x बटे y, तो अब क्रॉस होना है, b क्या होगा, x की जगह चला जाएगा और x b की जगह बन जाएगा, a बटे x बराबर b बटे y, a बटे x बराबर b बटे y, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है a बटे x अबदाल यानी x b की जगह और b x की जगह जाएगा, तो a बटे x बराबर b बटे y हो गया, ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन ए ही दुरुस्त है। इसके अलावा a बटे b x बटे y तो वही है ना, तो आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो फिर दुरुस्त तो नहीं है, तो ऑप्शन ए ही दुरुस्त है। यहाँ अबदाल निस्बत चल रही है, इसलिए ऑप्शन ए को हमने हाईलाइट कर दिया। आगे नंबर है जी 14, MCQs नंबर 14, अगर a निस्बत b बराबर है x निस्बत y तो x निस्बत क्या है,
तो पहले तो ये जो निस्बत दी हुई है ना इसको बटे में लिखें ताकि आसानी हो जाए। ए बटे बी एक्स बटे वाई, एक्स निस्बत का मतलब होता है उल्ट कर दो, तो बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, वाई बटे एक्स। बी बटे ए बराबर है वाई बटे एक्स, बी बटे ए बराबर है वाई बटे एक्स, बी बटे ए बराबर है वाई। लो जी ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बी बटे ए बराबर है वाई बटे एक्स। अक्स निस्बत जो निकालनी थी यानी उल्ट कर देना है। हमारे पास निस्बत क्या थी, ए निस्बत बी बराबर एक्स निस्बत वाई, इसको बटे की सूरत में लिखा, ए बटे बी बराबर एक्स बटे वाई, तो इसको उल्ट कर दें तो बी बटे बराबर हो जाएगा वाई बटे एक्स के। ऑप्शन डी में लिखा हुआ था इसलिए डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है और दुरुस्त जवाब है। लास्ट एमसीक्यूज है जी, एमसीक्यूज नंबर 15। अगर ए बटे बी बराबर है सी बटे डी तो तरकीब निस्बत, तो तरकीब निस्बत में पहली रेशो बटे में आके जमा हो जाया करती है। ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है ए बटे ए जमा बी बराबर सी बटे सी जमा डी, तो ये ए ही दुरुस्त है, इसके अलावा बाकी कोई तरकीब निस्बत दुरुस्त नहीं बनती है। चूंकि ऑप्शन ए दुरुस्त है इसलिए हमने ए को ही हाईलाइट कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस मुतफरक मशक के बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जो शार्ट क्वेश्चंस हैं वो किए जाएंगे, वरना इंशाल्लाह आइंदा नए लेक्चर के अंदर नया चैप्टर शुरू होगा। तो आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत साफ़ सुथरे और खूबसूरत लिखे हुए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।